आप सभी का मैं परमेश्वर की पवित्र और जिंदा हजूरी में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। बोलो आमीन। हमने परमेश्वर के वचन को आज सीखना है। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। कितने लोग हैं यहां पर जो अपना बाइबल अपने साथ लेकर आए हैं? वेरी गुड। कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन होंगे, उनमें उन्होंने बाइबल को डाउनलोड किया होगा, लेकिन आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हर एतवार को आप अपना बाइबल लेकर आएं, अपना हार्ड कॉपी बाइबल लेकर आएं। मोबाइल फ़ोन में बाइबल को कम यूज़ किया जाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ तभी यूज़ करें जब आपके पास कोई और चारा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना बाइबल ही पढ़ें। आज हम वचन से पढ़ने वाले हैं मरकुस की अंजील, उसका 14 अध्याय, उसके 13 वचन से हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 13। 13 वचन में हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? ऑनलाइन व्यूवर्स जितने देख रहे हैं, आप भी अपना बाइबल खोलें और इस वचन को ध्यान से देखें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन के ऊपर देखें, आपके लिए वचन यहां पर अवेलेबल किया गया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। मैं चाहता हूं एक बार सारा चर्च स्क्रीन के ऊपर देखे और इस वचन को पढ़े। अगर आपके पास पंजाबी बाइबल है तो आप पंजाबी बाइबल को पढ़ सकते हैं। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। यीशु मसीह ने यहां पर अपने 2 चेलों को भेजा। कितने चेलों को? जोर से बोलो, कितने चेलों को? 2 चेलों को। आप जब बाइबल में पढ़ोगे, बहुत जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा, उन्हें 2-2 करके भेजा। 2 जनों का बाइबल में एक प्रॉमिस है, एक वादा है। मत्ती 18 अध्याय उसके 20 वचन में भी एक वादा है। यहां 2 या 3 उसके नाम के लिए इकट्ठे होकर प्रार्थना करें तो प्रभु कहता मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। बहुत सारी जगहें बाइबल में आपको ऐसे मिलेगी जहां पर गुरु और चेले का जिक्र हुआ, 2 जनों का जिक्र हुआ। यहां पर यीशु मसीह अपने 2 चेलों को भेज रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि नगर में चले जाओ, एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा, एक व्यक्ति तुम्हें नजर आएगा। आज मेरे प्रियो, आपको बहुत सारे लोग नजर आ सकते हैं। आपको आज इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे सकते हैं। प्रभु का आत्मा यह नहीं कहता कि उन लोगों के पीछे चलो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन व्यक्तियों के पीछे, उन मनुष्यों के पीछे चलो जिनमें कुछ खासियत है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा जाओ नगर में और तुम्हें एक मनुष्य दिखाई देगा, उसके सर पर एक घड़ा होगा, पानी का मटका होगा, और तुम उसके पीछे हो लेना। परमेश्वर कह रहा है उसके पीछे जाना है जिसके सर पर मटका है, उसके पीछे होना है, उसको फॉलो करना है जिसके पास कुछ है। आज परमेश्वर कह रहा है उस सेवक के पीछे चलो। ये मटका क्या है? ये मटका पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है। ये घड़ा परमेश्वर के आत्मा से भरा है। और प्रभु कह रहा है इन दिनों में आप गुमराह ना हो जाओ, इन दिनों में आप भटक ना जाओ। पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि उसके पास घड़ा है। जब तुम उसको देखो तो तुम उसके पीछे हो लेना।
अगर आप चाहते हो कि आप बच जाएं, आपका परिवार सेव हो जाए, आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाए, तो आपको उसे फॉलो करना है जो घड़ा उठाए हुए चल रहा है, जो आत्मा से भरा है। बोलो आमीन। बहुत तरह के घड़े आप देख सकते हैं, पीतल का घड़ा, कांसे का घड़ा, लोहे का घड़ा, सिल्वर का घड़ा, चांदी का मटका, मिट्टी का मटका, बहुत तरह के घड़े हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब तुम जाओगे उस व्यक्ति को देखोगे तो उसके पास एक घड़ा होगा। आज प्रभु का आत्मा चाहता है कि कलीसिया उस सेवक के पीछे चले जिसका मटका आत्मा से भरा हुआ है, उस विश्वासी की जिंदगी को देखे जिसका मटका होली स्पिरिट से भरा हुआ है, उस कलीसिया को फॉलो करे जो कलीसिया उछलने वाली कलीसिया है, जो कलीसिया आत्मा में बढ़ने वाली कलीसिया है। परमेश्वर चाहता है कि आपके मटके, आपका जीवन आत्मा से भरा होना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मटके तो उठाए हैं लेकिन आत्मा से खाली हैं, मटकों में पानी नहीं है। दिखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आत्मिक जीवन जब देखोगे खाली है। संसारिक चीजें, दुनिया की बातें, विरोधता, चुगली, निंदा, उनके अंदर वैर विरोध बहुत ज्यादा है दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास घड़ा तो है लेकिन वो घड़ा आत्मा से नहीं भरा है, वो संसारिक चीजों से भरा हुआ है। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, अपने घड़े को, अपने शरीर को, अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरो, प्रभु की सामर्थ से भरो। और जब आपका घड़ा आत्मा से भरा होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आप जहां भी जाओगे यीशु मसीह की तरह आपको बोला जाएगा, उसके पीछे चलो, क्योंकि उसके सर पर घड़ा है। जोर से बोलो हालेलुया। यह पहचान है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह एक आइडेंटिफिकेशन दी है कि उसके पीछे चलना है जिसके पास घड़ा है, जो आत्मा से चलने वाला है। एक वचन हम बाइबल में पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 4 अध्याय, उसके 28 और 29 वचन में। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय, उसके 28 और 29 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 4 वर्स 28 एंड 29। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, वचन में लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर चली गई। क्या छोड़कर चली गई? घड़ा छोड़कर। और लोगों से कहने लगी, आओ मैं तुम्हें एक मनुष्य से मिलाती हूं जिसने मेरे जीवन के बारे में मुझे सब कुछ कह दिया है, क्या वो कहीं मसीह तो नहीं है? मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बार सामरिया नगर को जा रहे थे और प्रभु वहां पर रुक गए। प्रभु को प्यास लगी। वहां पर यकूब का कुआं था, प्रभु वहां पर बैठ गए। दोपहर का समय है, प्रभु के चेले कुछ खाना ढूंढने के लिए चले गए। प्रभु यीशु वहां पर बैठ गए। अब प्रभु को प्यास लगी है, कुआं थोड़ा डूंगा है, गहरा है। जब प्रभु वहां पर बैठे हैं तो दोपहर के टाइम वहां पर एक औरत आती है जो सामरी कहलाने वाली है। जब दोपहर के समय वो आती है तो प्रभु को वहां पर अकेला बैठा देखती है और प्रभु उस औरत को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो औरत वहां पर आई है, ये सामरी है। सब बोलो सामरी, जोर से बोलो सामरी। जो सामरी लोग हैं, बाइबल कहती है ये यहूदियों से मेल मिलाप नहीं रखते, क्योंकि सामरी लोग नीची जात के हैं और यहूदी लोग ऊंची जात के हैं।
आपको पता आज भी हमारे देश में बहुत जगह पर जातिवाद का बड़ा जोर है। पिछले दिनों में आपने देखा कि एक न्यूज सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई। एक स्कूल के बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया और टीचर ने उसको मार मार के उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि वो नीची जाति का था। आज भी संसार में बहुत जातिवाद है। ये औरत पानी लेने के लिए आती है, किस टाइम आती है बताओ? बोलो किस टाइम आती है? दोपहर के टाइम। लेकिन आपको बताऊं, वहां पर पानी लेने का जो समय होता था वो सुबह और शाम का होता था। आज भी आपने शहरों में देखा होगा, कई लोग सोसाइटियों में रहते हैं, जैसे सोसाइटी होती ना, एक ही जगह पर सब लोग रहते हैं, वहां पर भी पानी आने का एक टाइम टेबल होता है, जहां तो पानी सुबह आता है या शाम को आता है। पानी छोड़ने का एक टाइम टेबल होता है। और कई गांवों में आप देख लेना जाके, वहां पर सरकारी टूटी, सरकारी नल लगी होती है, और वहां पर जब पानी आने वाला होता है ना, बॉम्बे जैसे शहरों में जाकर देखना, दिल्ली जैसे शहरों में लंबी लंबी लाइन लगी होती है। ऐसे लोग अपने मटके लेकर लाइन में बर्तन लेकर खड़े होते हैं। कई बार तो झगड़ा लड़ाई भी हो जाती, बंदा हंसते हंसते जाता, रोते रोते आता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लंबी लंबी लाइन होती है। या तो सुबह पानी भरा जाता था या फिर शाम को भरा जाता था। लेकिन ये औरत ना तो सुबह आती है ना ही शाम को आती है, ये दोपहर को आती है। इस चीज से आप एक चीज सीखो कि इस औरत की किसी के साथ बनती नहीं। आज भी कुछ लोग प्रभु में आ गए, लेकिन अभी भी उनकी बनती नहीं एक दूसरे से। कितने लोगों को समझ आ रही है? शायद मैं किसी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा हूं आज, हैं? प्रभु में आ गए, लेकिन घर में ही आपस में कईयों की नहीं बनती। सांस पहले खाना बना ले, मैं बाद में बनाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। आप परमेश्वर के लोग हैं, वैर के बदले प्रेम देना है, और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष देगा। बोलो हालेलुया। ये दोपहर के समय आती, चोरी चोरी, कोई इसे देख ना ले। जब आप नीचे 4 अध्याय को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि इसका चरित्र भी ठीक नहीं था। ये लोगों से डरती थी, कोई मुझे कुछ बोल ना दे, कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली ना उठा दे। हो सकता है जब भी ये यहूदियों के समय के मुताबिक पानी लेने के लिए जाती हो, तो इसे बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं। इसे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लोग बोलते हों, और इसे बड़ा दुख लगता हो, इसे हर्ट होता हो, इसका मन टूट जाता हो। जाती तो पानी लेने के लिए है, लेकिन जब घर आती है तो आंसू बहाने लग जाती है। ओह, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, ओह अब मैं पानी नहीं लाऊंगी, मेरा दिल टूट गया। कई कई घंटे आंसू बहा रही है, रो रही है। अब मेरा कैरेक्टर सही नहीं, मेरा जीवन सही नहीं, मैं क्या कर सकती हूं, मेरे बस में नहीं है। लेकिन आज मेरे प्रियो, इसकी मुलाकात प्रभुओं के प्रभु और राजों के राजों के साथ हो गई। बोलो हालेलुया। इसकी मुलाकात यीशु नासरी से हो गई। यीशु नासरी कुएं पर बैठे हैं, और जैसे ही ये आती है, प्रभु इसे ऑफर करके कहते हैं, हे औरत, हे नारी, मुझे पानी पिला। आज प्रभु यीशु अगर आपसे ये बात बोलें कि मुझे पानी पिला, मैं कहता हूं, मैं प्रभु को बोलूंगा, प्रभु पानी छोड़ो, मैं तो अपना खून निकाल दूंगा आपके लिए। ऐसा मौका किसको मिलता है कि प्रभु सामने हो और कुछ मांगे? प्रभु सामने हो और वो कुछ कहे, बेटा मेरे लिए ये कर, और हम कहें प्रभु नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आज बारिश बड़ी है, आज गर्मी बड़ी है, मैंने आज साउथ इंडियन फिल्म देखनी है। कितने लोगों को समझ आ रही? बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्रभु सामने हो और कुछ कहे, और ये हमारे लिए एक मौका होगा कि हम अपने परमेश्वर को खुश करें। यीशु मसीह ने इस औरत को क्या बोला?
मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी। आपको पता यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु की यात्रा ज्यादातर पैदल होती थी। गलील से सामरिया, गरनेसरत, कहीं इस इलाके में, कभी सूर और सैदा में, कभी कफरनाहूम में, कभी नासरत में, कभी कहीं जाकर सेवा, कहीं जाकर पहाड़ों पर चढ़ना, कई कई घंटे प्रचार करना। और वचन में आपने ये भी पढ़ा होगा यूहन्ना की अंजील में कि यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, प्रभु की बातों में इतना ज्यादा सामर्थ था कि 3-3 दिन लोग वचन ही सुनते रहते थे, ना ही उन्हें खाने की फिक्र होती थी, ना ही पानी की फिक्र होती थी। कितनी सामर्थ थी उसके वचन में। बोलो हालेलुया। प्रभु ने इससे पानी मांगा और ये प्रभु को पानी देने के बजाय प्रभु से बहस करने लगी। क्या कहती है? तू मुझे कोई यहूदी नजर आता है। यहूदी लोगों की पहचान क्या थी? लंबे बाल रखना, लंबी दाढ़ी रखना, लंबा चोगा पहनना। यीशु मसीह के वस्त्र की जो क्वालिटी थी, यीशु मसीह के वस्त्र जो उसकी बनावट थी, वो यहूदी लोगों की पहचान थी। आप भी जब असम के लोगों को देखोगे, असम के लोग कलरफुल कपड़े बहुत पहनते हैं, कढ़ाई वाले कपड़े। पिछले दिनों में कुछ लोग असम से आए थे, मुझे एक जैकेट देकर गए थे, आपने देखी थी ना? वो उनकी अलग पहचान है। आपको पता चल जाएगा ये कपड़ा असम का बना हुआ है। पंजाबी लुंगी, साउथ इंडियन लुंगी, उन दोनों में फर्क होता है। सो कपड़े से आप पहचान लोगे कि ये इस जगह का कपड़ा बना हुआ है। उसने यीशु मसीह के वस्त्रों से, प्रभु की रहनी बहनी से, बोलनी से प्रभु को पहचान लिया और कहने लगी, तू मुझे कोई यहूदी लगता है। प्रभु यीशु उससे पानी मांग रहे हैं और वो जाति में, कास्टिज्म में पड़ी हुई है। आज भी जब लोग प्रभु के पास आते हैं, जब लोग परमेश्वर की बात करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग जाति धर्म की बात करना शुरू करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? तू जट है, तू ये है, तू ब्राह्मण है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तू यहूदी है, तू ये है, तू वो है। और प्रभु यीशु जब इससे बात कर रहा है, प्रभु इसकी मेंटालिटी को, प्रभु इसकी एबिलिटी को चेक कर रहा है कि इसके अंदर एग्जैक्टली असल में है क्या। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपके मन में इस तरह के सवाल होते हैं और आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो आप सही जगह पर जाते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए ऑलवेज तैयार रहता है। जोर से बोलो आमीन। जैसे इसको पता चला प्रभु यहूदी है, ये प्रभु से बहस करने लगी, अपने दादा परदादा की बात करने लगी। अब्राहम ऐसे था, यकूब ऐसे था, उसने हमें कुआं दिया, देखो उसके पशुओं ने, उसके नौकरों ने, उसने इस कुएं से पानी पिया, हम बहुत महान हैं, यरूशलेम ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे है। बहुत सारी बातें प्रभु से करने लगी। प्रभु यीशु मसीह पानी मांग रहे हैं, वो पानी देने की बजाय और ही टॉपिक को शुरू कर बैठी है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, अगर तू जानती कि तेरे साथ कौन बात कर रहा है, अगर तू जानती कि तेरे साथ कौन बात कर रहा है और तू मुझसे मांगती, तो मैं तुझे जल नहीं, तुझे जीवन का जल देता। जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता जल 2 तरह का होता है। वैसे तो बहुत तरह का होता है, खारा पानी, मीठा पानी, नमक वाला पानी, बहुत तरह का पानी। लेकिन मोस्टली 2 तरह का पानी है, एक जीवन का पानी, एक नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी हम सब पीते हैं। आजकल तो फिल्टर का पानी पिया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं जो फिल्टर का पानी है वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि फिल्टर का पानी जो अच्छे तत्व होते हैं वो भी मार देता है। फिर जीवन का पानी कौन सा पानी है? जीवन का पानी जो नेचुरल पानी होता है, जो पहाड़ों से गिरता है, झरनों से आता है, रेत से, पत्थरों से घिस घिस कर निकलता है, वो पानी प्योर होता है, उसमें सारे तत्व होते हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का पानी देता। आई विल गिव यू द वाटर ऑफ लाइफ। और यीशु मसीह ने कहा वो पानी मैं हूं। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बोलो हालेलुया। अब उसकी चाहना और ज्यादा बढ़ गई। ये कौन सा पानी है प्रभु? ये पानी मुझे भी दो।
मुझे ये पानी चाहिए। बीच बीच में तो कभी कभी वो कमलियां बातें कर लग जाती। कितने लोगों को समझ आ रही? तेरे पास ना तो कोई घड़ा है ना कोई बर्तन है, कुआं बहुत गहरा, तो पानी कैसे निकालेगा? प्रभु ने कहा वो पानी कुएं वाला पानी नहीं है, वो पानी पवित्र आत्मा की सामर्थ है। और जब वो तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हारे अंदर आकर वो एक चश्मा बन जाएगी, एक सोता बन जाएगी। वो सोता कभी सूखेगा नहीं। तुम जहां भी जाओगे, तुम नहीं बोलोगे, पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर बोलेगा। सब बोलो हालेलुया। अब बोलने लगी, प्रभु वो पानी मुझे दे दो, प्लीज लॉर्ड, लॉर्ड प्लीज वो पानी मुझे दे दो, मुझे वो पानी चाहिए। मैं इस कुएं से छुटकारा पाना चाहती हूं, इस बुरी सोसाइटी से छुटकारा पाना चाहती हूं, लोगों के ताने मेनों से मैं छुटकारा पाना चाहती हूं। वो पानी की जरूरत मुझे है, प्रभु मेरी हेल्प करो, वो पानी मुझे दो। प्रभु ने कहा मैं तुझे पानी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जा, चली जा और सबसे पहले अपने पति को बुला के ला। प्रभु ने टॉपिक चेंज किया, बोला पानी का टॉपिक अब छोड़, पानी तो एक बहाना था, तेरी जिंदगी जो बचाना था। आज बीमारी एक बहाना है, क्योंकि आपको प्रभु के पास आना है। आज आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी एक बहाना है, क्योंकि आपको प्रभु ने स्वर्ग में लेकर जाना है। जोर से बोलो आमीन। प्रभु ने कहा जा, सबसे पहले अपने पति को बुला कर ला, पानी की बात छोड़। अब पानी की नहीं, बोलो अब पानी की नहीं, सब बोलो अब पानी की नहीं, अब पाप की बात होगी। पानी का टॉपिक छोड़, अब पाप का टॉपिक शुरू कर। जा और अपने पति को बुला के ला। आज लोग क्या करते हैं, प्रभु मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर, लेकिन पाप के बारे में बात ना कर। प्रभु कहता जा अपने पति को बुला कर ला। बोली प्रभु को बोलने लगी, प्रभु मेरा तो पति ही नहीं है। प्रभु ने कहा तू 5 पति कर चुकी है और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग कहते ये मेरा वो मेरा, मैं इधर जाऊंगी मैं उधर जाऊंगी, मैं शायद मेरी ये बाजू पकड़ ले, वो मुझे संभाल ले, वो मुझे संभाल ले। प्रभु ने कहा जो 5 तू कर चुकी है, अब जो करने वाली जो छठा है वो भी तेरा नहीं। अब जैसे ही प्रभु ने इसके जीवन का हाल इसको बताया, भूल गई अपनी जात, भूल गई अपना घमंड, भूल गई अब्राहम इसहाक और कुआं, आ गई घुटनों पे। बोलो आमीन। जैसे घुटनों पे आई, गिर गई, झुक गई, पता क्या कहने लगी, तू मुझे कोई आम नहीं लगता। कहीं तू मसीह तो नहीं जिसका यहूदी इंतजार कर रहे हैं। ओ माय गॉड, सब बोलो ओ माय गॉड। बड़ी सियाणी है ये, एक गैर जाति की होकर भी जानती है कि मसीह आने वाला है। लेकिन आज तो बहुत सारे लोग प्रभु के हैं, लेकिन वो तो भूले हुए हैं कि मसीह आने वाला है। फिर अब उनका क्या होगा? उन्हें प्रभु के पास आना होगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु अंदर से सोच रहे होंगे बड़ी चालाक है ये, इसको पता है प्रभु को कैसे इंप्रेस करना है। समझदार लोग परमेश्वर से आशीष ले लेते हैं। विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर से जब मुलाकात करते हैं खाली नहीं जाने देते, उससे बरकत पा लेते हैं। और देखो अब प्रभु के दर्शन हो गए, रियलिटी पता चल गई, अब रोने लगी, आंसू बहाने लगी। हम 4:28 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। 4:28 में पढ़ेंगे क्या लिखा है, दिखाओ जरा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अब प्रभु से बात करने के बाद क्या लिखा है,
तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर चली गई। इस लाइन को सब बोलो, जोर से बोलो। क्यों चली गई भाई? क्यों चली गई? यह घड़ा तो इसका जीवन है। इस घड़े के बिना तो ये घर में पानी नहीं ले जा सकती। जिस घड़े को ये अपने सीने से लगाती है, जिस घड़े से इसकी उम्मीद है, जिस घड़े से ये अपने परिवार को चला रही है, जिस घड़ा इसको पानी देता है, आज उस घड़े को कैसे भूल गई, छोड़ गई उस घड़े को? क्योंकि यह घड़ा आत्मा से भरा हुआ नहीं, यह घड़ा पाप से भरा हुआ घड़ा था। और बाइबल कहती है अब इसे पता चल गया, अब इसे पहचान हो गई, मुझे इस घड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह घड़ा तो पाप से भरा हुआ था। यह घड़ा मुझे डुबो रहा था, यह घड़ा मेरे जीवन को नाश कर रहा था, क्योंकि अब मुझे घड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि अब घड़ा आत्मा से भर चुका है। अब मैं संसारिक घड़े को छोड़कर भाग रही हूं, जा रही हूं, क्योंकि आज मुझे घड़े की जरूरत नहीं। प्रभु का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोगों के घड़े आज पाप से, बीमारी से, दुख से, आशंका से भरे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छोड़ दो सामरी औरत की तरह घड़े को। आज बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया, कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा भी पा लिया, लेकिन घड़ा अभी भी उठाकर चल रहे हैं। अभी भी उनके मन में बुरे विचार, बुरी अभिलाषाएं, संसार को खुश करने वाली इच्छाएं, दुनिया के साथ चलने वाली इच्छाएं, शैतान से भरे हुए मन और शैतान की दी हुई गाइडेंस पर चलने वाले हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है तुम चुना हुआ वंश हो, तुम पदधारी शाजकों की मंडली हो, तुम पवित्र कौम हो और तुम खास प्रजा हो परमेश्वर की। तुम शैतान के लोग नहीं हो कलीसिया, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम परमेश्वर की चुनी हुई जाति हो। खुदा ने, यीशु मसीह ने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया है। उसने आपका कुफारा सलीब पर दे दिया है। आपका उद्धार बकरों के, भेड़ों के लहू से नहीं, आपका उद्धार परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू से हुआ है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसने अपना घड़ा छोड़ दिया, बोली मुझे अब इस घड़े की जरूरत नहीं है, मुझे अब इस पाप की जरूरत नहीं है। मैं तो बड़े यहूदियों के पास, बड़े व्यवस्था सिखाने वालों के पास, मेरे सामरिया में बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गई, लेकिन सबने मुझे बुरी नजर से देखा, सबने मुझे पाप की नजर से देखा। लेकिन इस आदमी ने मेरे साथ घंटों घंटे समय बिताया, लेकिन इसकी नजर में फर्क है, इसकी सोच में फर्क है, इसके हाथों में फर्क है, इसकी बातों में फर्क है। यह कोई आम नहीं, यह नबी है, यह आने वाला मसीह है। हालेलुया। आज आपको मसीह की जरूरत है कलीसिया। आप मसीह यीशु के बिना अधूरे हो। आपके पास धन, दौलत, पैसा, गाड़ियां, दौलत, शौहरत, प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं, आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। इस सामरी औरत ने अपने घड़े को छोड़ दिया। बाइबल कहती है उसने अपने घड़े को वहां पर छोड़ दिया, बोली मुझे इस घड़े की जरूरत नहीं है। यह घड़ा तो सांसारिक है, यह घड़ा तो शैतानी है, यह घड़ा तो परमेश्वर से दूर करता है, यह घड़ा तो शैतान की व्यवस्था को सिखाने वाला। लेकिन आज मुझे वो मिल गया है जो मुझे मार्गदर्शन करने वाला है। आज मुझे वो मिल गया है जिसने जीवन को बदल दिया है, मेरी सोच को बदल दिया है, मेरे विचारों को बदल दिया है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप पाप से दुखी हो चुके हैं, आप शैतान के पंजों के नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन आज यीशु मसीह से मुलाकात आपको छुड़ा सकती है। प्रभु का आत्मा कह रहा है जितने लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आज आपकी बीमारियां आपको छोड़कर जाने वाली है। आपके कर्ज, आपकी गरीबियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको छोड़कर जाने वाली है। परमेश्वर आपके भविष्य को, परमेश्वर आपके घर को, घराने को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करने जा रहा है। मेरा खुदावंद आपको बरकत दे। बोलो आमीन। इसने अपने घड़े को छोड़ दिया। दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। तभी स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर को चली गई। घड़ा छोड़ दिया।
आज प्रभु कह रहा है छोड़ दो अपने घड़ों को, जात पात के घड़ों को, जातिवाद के घड़ों को, ईर्ष्या, वैर, विरोध, नफरत, चुगली, निंदा, नेगेटिविटी, बुरे ख्याल, बुरी सोचें, बुरे बुरे सपने, बुरे ड्रीम्स, शरीर की अभिलाषाएं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने आपकी अभिलाषाओं को, पापों को क्रूस पर कीलों में ठोककर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर टांग दिया है, उसने लटका दिया है। अब पाप का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, आप खुदावंद के जीवित लोग हैं। आमीन बोलो तो आशीष मिलेगी। ये अपना घड़ा छोड़कर भाग गई। वचन में लिखा ये सामरिया नगर में चली गई और लोगों को प्रभु की गवाही देकर कहने लगी, आओ मैं तुम्हें एक मनुष्य को दिखाती हूं जिसने मेरे जीवन का सारा कुछ मुझे बता दिया। आओ देखो कहीं ये मसीह तो नहीं। लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे, लोग उसकी वेट कर रहे थे। भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज जो पढ़ी गई थी, मूसा ने की, डैनियल ने की, यिर्मयाह ने, हिजकिय्याह ने, यिर्मयाह ने, बड़े बड़े नबियों ने जो भविष्यवाणियां की, लोग भविष्यवाणियों को पढ़ रहे थे। आ जाता है मसीह, आ जाता है मसीह, आ जाता है मसीह, आ जाता है मसीह। लेकिन लोग मसीहा को ढूंढ रहे थे। मेरे प्रियो, आपको मसीहा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मुझे ढूंढा मैं उसे नहीं मिला, लेकिन जिसने मुझे नहीं ढूंढा मैं उसे मिल गया। परमेश्वर ने आपको ढूंढा है, आपने प्रभु को नहीं ढूंढा, प्रभु ने आपको ढूंढा है और आप यहां बैठे हैं। बोलो आमीन। ये नगर में जाती है, लोगों को कहती है आओ मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलाती हूं, देखो कहीं ये मसीह तो नहीं, उसने मेरे जीवन का हाल मुझे बता दिया। आज मैं फ्री हो चुकी हूं। यह गवाही देने लगी, टेस्टमनी देने लगी। यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को क्या बोला? जाओ उस नगर में और जो घड़ा उठाकर चल रहा उसके पीछे चलो। आज आपको उसके पीछे चलना है जिसने घड़ा उठाया है। आपको उसके पीछे चलना है जिसके पास घड़ा है, क्योंकि जिसके पास घड़ा है उसके पास पवित्र आत्मा है, उसके पास सामर्थ है, उसके पास आपको आजाद करने के लिए अथॉरिटी है। बोलो आमीन। एक वचन मेरे साथ और पढ़ो, यूहन्ना की अंजील उसका 2 अध्याय, यूहन्ना की अंजील उसका 2 अध्याय, उसके 6 वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 to 8 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 6 और 8 वचन में लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 घड़े मटके धरे थे, जिनमें से 2-2, 3-3 मन पानी समा जाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंहा मुंह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ और उसे दो। कितने लोगों को समझ आ रही है? यह वचन आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता। यीशु मसीह 30 साल की उम्र के हो चुके हैं। कितनी उम्र? आवाज के साथ, कितनी उम्र? प्रभु यीशु की कितनी उम्र हो गई? 30 साल। 30 साल तक प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया। तीस साल तक यीशु मसीह ने इंतजार किया। उसने अपने पिता के साथ समय बिताया, अपनी मां के साथ समय बिताया, अपनी अर्थली लाइफ को अपने पेरेंट्स को दिया। जब यीशु 30 साल के हुए तो बाइबल में लिखा एक गलील का इलाका और काना नाम का एक नगर था। उस नगर में प्रभु की मां प्रभु को उस शादी में ले गई, क्योंकि यह शादी मां मरियम के खानदान में रिश्तेदारी की शादी थी।
प्रभु यीशु को उसकी मां उसके साथ ले गई कि चलो बेटा मेरे साथ, हमें एक शादी में जाना है। बाइबल कहती है जैसे प्रभु यीशु उस शादी में गए, वहां पर एक बबाल खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सब बोलो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि पुराने टाइम में जब शादियां होती थी 1, 2, 3 दिन की नहीं होती थी। पुराने टाइम की शादियां बाइबल कहती है 7 दिन से लेकर 14 दिन की शादी थी, और 7 दिन से लेकर 14 दिन तक दिन रात दाखरस का खाने पीने का इस्तेमाल होता था। और आज इस शादी में दाखरस की कमी हो गई और मटके खाली हो गए। लोगों को पता है आज इस परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, आज इस फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस शादी में राशन की कमी हो जाए बारात ताने मारना शुरू कर देती है। कितने लोगों को समझ आ गई? आपको पता होगा हमारे पंजाब में भी शादियां होती है, जब रिबन काटा जाता तो लड़ाइयां भी होती है। कितने लोगों को समझ आ गई? ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ नहीं पाईयां, सोने की मुंदी नहीं पाई, गले 'ਚ हार नहीं पाया, कईयां नूं ते 200-250 का सूट ना मिले तो तलाक दे देंगे। किन्ने लोगों को समझ आ रही? लड़ाइयाँ शादियों में हो जाती, और कई तो शादी में बुलाए भी नहीं होते, एवं ही ऐसे ही करे जैसे मुंडे के भाई लड़के के भाई होते। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। और कुछ लोग तो शादी में जाते हैं, जाते ही बखेड़े खड़े करने के लिए। मैं एक शादी में चला गया, बहुत साल पहले की बात है। मेरे फादर मेरे साथ थे, हमने शादी पढ़ी। शादी पढ़ने के बाद फार्म भरा, फार्म भरने के बाद खाने की बारी आई। जैसे मैं खाने के लिए गया तो वहाँ पे लड़ाई हो गई, और प्लेटें ऐसे चल रही है जैसे तीर चल रही, कोई इधर मार रहा, शू ऐसे उड़ती जा रही, जैसे जैसे यूफो उड़ता है ना, वो एलियंस का। कितने लोगों को समझ आ रही? मैं तो बच ही रहा था, मैंने कहा कि कहीं लगी ना जाए। इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई। किसी के सफ़ेद कपड़े येलो हो गए, सब्जी किसी के यहाँ पे सब्जी लगी है, किसी के यहाँ पे केक लगा, किसी के कुछ कहीं। कुछ लोग होते हैं शादियों में जो बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं। इस शादी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और फैमिली की बेइज्जती करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज इस शादी में यीशु मसीह पहुंचे हुए। जब आपके जीवन के हर हिस्से में यीशु मसीह होंगे, आपकी इज्जत को कोई खराब नहीं कर सकता। जब आपके हर हिस्से में परमेश्वर होंगे तो शैतान अपनी चाल तो चलाएगा लेकिन फेल हो जाएगा। यीशु मसीह आज इस शादी में आए हैं। प्रभु यीशु का आज यहां पर कोई चमत्कार करने का मूड नहीं है। कुछ लोग मरियम के पास आते हैं, मरियम को कहते हैं बड़ा काम खराब हो गया, क्योंकि रिश्तेदारी है ना, बड़ा काम खराब हो गया। दाखरस नहीं है, सरपंच साहब बैठे हुए हैं, एमएलए आए हुए हैं, एमपीज आए हुए हैं, बड़े बड़े रिश्तेदार आए हुए हैं, दाखरस खत्म हो गया, हम क्या करें? प्लीज मदर मैरी डू समथिंग, कुछ करें आप। अब मरियम क्या करें? यहां पर मटके खाली हो गए। क्या खाली हो गए? क्या खाली हो गए? जोर से बोलो, क्या खाली हो गए? क्यों खाली हो गए मटके? क्यों खाली हो गए? क्योंकि यीशु को बुलाया और मटकों में शराब भरी हुई है, तो खाली तो हो नहीं थे। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक तरफ आप प्रभु को रखते हो, दूसरी तरफ आप दुनिया को भी रखते हो, तो मटके तो खाली होंगे ही होंगे। लेकिन जब आप प्रभु को रखेंगे, मटके खाली नहीं होंगे, मटके ओवरफ्लो होंगे। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा मटके, 6 मटके खाली हो गए, खाली हो गए, दाखरस खत्म हो गया, प्रधान बैठा है। मरियम अब प्रभु के पास जाती है, बेटा देख, रिश्तेदारी का काम है, इज्जत का काम है, आज कर दे यहां पे कुछ।
मेरी इज्जत बन जाएगी, मेरी शान बन जाएगी। जोर से बोलो हालेलुया। बेटा करते कुछ। प्रभु यीशु ने अपनी मां को क्या कहा? हे मां, हे नारी, चुप हो जा, तुझे और मुझे इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है। जब आप अपने जीवन में वो काम उल्टा करेंगे जो प्रभु के खिलाफ है, प्रभु आपकी कभी मदद नहीं करेगा। लेकिन जब आप प्रभु के साथ हैं और कोई आपके ऊपर उल्टा काम करे, फिर प्रभु आपके साथ है, फिर प्रभु आपकी मदद करेगा, आपके लिए खड़ा होगा। चाहे उसको सारी दुनिया से आपके लिए लड़ना पड़े, प्रभु लड़ने के लिए तैयार है। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, मरियम रिक्वेस्ट कर रही है अपने बेटे को, कर कुछ, कर कुछ। आखिर में यीशु मसीह ने अपना मन बनाया और उसने कहा, नौकरों को बुला कर ले आओ। नौकर आए, वेटर्स आए, उनको बोला कि इन मटकों को जो खाली हो गए हैं पानी से भर दो। मटकों को किससे भरना है? हमने पहला वचन मरकुस 14:13 में क्या पढ़ा? यीशु ने कहा, एक नगर में तुम्हें व्यक्ति मिलूगा, उसके कंधे पर, उसके सर पर एक पानी का भरा हुआ क्या होगा? घड़ा होगा। यहां पर यीशु ने क्या करा? घड़ों को पानी से भर दो। बाइबल में आप कहीं नहीं देखोगे कि खाली करने की बात हो रही है। बाइबल में जहां भी आप पढ़ोगे आपको भरने का ही जिक्र मिलेगा। विधवा ने चाहे विधवा के समय में अलीशा ने तेल से घड़ों को भरा, कहीं भी आप देखोगे जिक्र भरने का ही आया है। परमेश्वर खाली का जिक्र नहीं करता, भरने का करता है। और मैं आज प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, जितने लोग विश्वास करते हैं 2022 खत्म होने से पहले आपके घड़े भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने कहा, बुलाओ वेटर्स को, और वेटर्स को प्रभु ने क्या बोला कि पानी लाओ और घड़ों को, मटकों को किससे भर दो? जोर से बोलो, किससे भर दो? पानी से भरो। कहां तक भरना है? पानी से कहां तक भरना है? आज कईयों के घड़े कितने, कईयों के घड़े कितने हैं? थोड़े। कईयों के बिल्कुल ही खाली। उनको वचन सुनाओ, क्या यार बंदा बोर ही कर रहा है ये तो, क्योंकि घड़ा खाली। उनके ऊपर प्रार्थना करो, चल कर दे दुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि घड़ा। लेकिन जिसका घड़ा बोला है, आमीन बोलेगा, नाचेगा, गाएगा, नाचते हुए प्रभु की आराधना करेगा, ताली बजाते हुए उसकी तारीफ करेगा, क्योंकि घड़ा भरा हुआ है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, जिनके घड़े भरे रहेंगे वो लोग उछलेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। मेरा कटोरा भरा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है, माई कप रन्स ओवर, ओवरफ्लोस, ओवरफ्लो हो रहा है। प्रभु ने कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने मटकों को पानी से भर दिया। फिर प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा करो, अब पानी निकालो, और जो महायाजक, जो एक औदेदार, एक प्रधान वहां पर आया हुआ है, पानी ले जाओ उसके पास। उन्होंने पानी निकाला और प्रधान के पास ले गए। अब प्रधान जी यहां बैठे हैं, बोलो हालेलुया। अब प्रधान बैठे हैं, आइए जी आप पानी लेकर आइए। ये देखो, अब वेटर्स जो हैं, जो नौकर हैं, शादी में काम करने वाले हैं, याजक के पास पानी लेकर आए हैं।
प्रभु यीशु ने मटकों में क्या भरवाया था? जोर से बोलो कलीसिया, क्या भरवाया था? उन्होंने पानी से पहले क्या पिया था? द्राक्षरस, शराब, इंग्लिश में लिखा वाइन। पहले उन्होंने क्या पी थी? वाइन पी थी। अब वाइन तो नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? अब वाइन तो भाई नहीं है, अब तो पानी ही है। प्रभु ने क्या बोला? भाई देखो, मेरे पास वाइन तो नहीं है, मेरे पास तो खाली पानी है। तुम ऐसा करो, पानी उठाओ और याजक के पास ले जाओ। याजक को पानी दिया, उसने पानी पिया। क्या पिया? जोर से बोलो, क्या पिया? पानी। जैसे ही उसने पानी पिया, ऐसे ऐसे करने लग गया। वाह 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 वाह। बोला जल्दी से बुलाओ लड़के वालों को, लड़की वालों को जल्दी से बुलाओ, बुलाओ 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 जल्दी से। सब डर गए, सब घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया भाई। सब आ गए। बोला मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने जो मुझे पहले पिलाई थी और जो मुझे तूने अब पिलाई है, तुम बड़े चालाक हो भाई। हर व्यक्ति शादी में पहले अच्छी अच्छी पिलाता है और जब बंदा ज्यादा पी लेता है फिर उसको बुरी पिलाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपने देखा होगा जब बंदा शराबी हो जाता है फिर तो चाहे पानी पिलाते जो उसको पता ही नहीं चलता है, फिर तो और वो ऐसे जो पहले पहले देते ना तेज तेज, पहले तो बिना पानी के भी पीते हैं। क्या बढ़िया वाली है, वाह क्या बढ़िया वाली है, वाह, ऐसे पिएंगे, वाह। जैसे ही भाई कैसे किधर बजे तक, फिर तो समझ भी नहीं आती क्या बोल रहे हैं। वो कहता है कि तुम लोगों ने पहले जो पिलाई थी, हर व्यक्ति पहले बुरी पिलाता बाद में अच्छी पिला, लेकिन तुमने क्या किया? पहले बुरी पिलाई और अच्छी अब वाली पिलाई है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे यीशु मसीह की ये समर्थ है, वो पानी को दाखरस बना देता है। मेरे यीशु की ये समर्थ है, वो पानी को रस बना देता है, वो पानी में स्वाद पैदा कर देता है, वो ऐसा नशा पैदा कर देता। वो कहता पहले वाला अच्छा नहीं, जो अब पिया वे तो अलग ही है, सबसे बढ़िया है ये। जब घड़ों में पानी होगा तो घड़े उछलेंगे, अगर घड़ों में पानी नहीं होगा तो घड़े उछलेंगे। चर्च आणनु दिल नहीं करदा, घड़े भरे नहीं, घड़े क्या हैं? खाली। दुआ करनु दिल नहीं करदा, घड़े भरे नहीं। क्यों भाई? क्योंकि घड़े खाली हैं। इनके घड़े खाली हो गए। प्रभु ने बोला पानी भरो। बाइबल कहती है, इतिहास कहता है, काना गलील की शादी का चमत्कार यीशु मसीह की जिंदगी का सबसे पहला चमत्कार था। फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस इन हिज अर्थली मिनिस्ट्री। उसकी सेवकाई का सबसे पहला चमत्कार था कि यीशु ने पानी का दाखरस बना दिया। उसके बाद तो फिर चमत्कारों की लाइन लग गई, चमत्कारों के ढेर लग गए। कहीं पर मुर्दा जिंदा हो रहा है, कहीं पर लंगड़ा चल रहा है, अंधा देख रहा है, तूफान को थम रहा है, पानी पे चल रहा है। ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज, ऐसी बातें जो दुनिया ने कभी पहले नहीं सुनी, वो यीशु के मुंह से सुन रहे हैं। आज प्रभु कह रहा है कि आपके मटके भरे होंगे तो मटके उछलेंगे, मटके खाली होंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। चर्च आते हैं आप क्यों? ताकि आपके मटके आत्मा से भरे रहें। मैं आपको बोल रहा हूं, ये चर्च वो नहीं है, ये बाइबल बेस्ड चर्च है। यहां पर प्रभु के वचन को प्राथमिकता दी जाती। मैं हमेशा कहता हूं, चर्च में भीड़ें पावे कम हो लेकिन भेड़ें ज्यादा हो, क्योंकि प्रभु भीड़ों को नहीं भेड़ों को प्यार करते हैं।
और जब आप भेड़ बनेगी, आप दूध देने वाली, ऊन देने वाली, तंदुरुस्त भेड़, अच्छी भेड़, सफेद चमकने वाली, शाइन होने वाली भेड़ होंगी। एक वचन पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 24 अध्याय, उसके 15 वचन से लेकर 22 वचन तक। उत्पत्ति की किताब बाइबल की पहली किताब है, इंग्लिश में जेनेसिस की बुक कहते हैं। उसका 24 अध्याय, उसके 15 वचन में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वे कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। क्या लेकर आई? जोर से बोलो, फिर बोलो। मरकुस 14 की 13 में हमने पहला वचन क्या पढ़ा था कि यीशु ने कहा, उस व्यक्ति के पीछे जाओ जिसके ऊपर घड़ा रखा है। जहां पर भी घड़े का जिक्र होगा, वहां पर ही प्रभु भरने वाला है। बतूएल की बेटी कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वे अति सुंदर और कुंवारी थी। दो गुण देखो इसके क्या थे। सबसे पहले वे सुंदर है, दूसरा वो कुंवारी है, और तीसरा उसने अभी तक किसी पुरुष का मुंह देखा नहीं है। वे कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। और वह दास अपने भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। पानी कहां पर है? बोलो, आवाज नहीं आ रही। आज तो गर्मी भी नहीं है। क्या कहा नौकर ने? अपने घड़े से मुझे क्या पिला दे? पानी कहां पर था? तभी पिलाएगी ना अगर घड़े में पानी होगा तो। अगर नहीं होगा तो कहां से पिलाएगी? कितने लोगों को समझ आ रही है? जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल होंदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर बढ़ने को दौड़ गई और सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोले का सोना निकालकर, नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने उसको कंगन दे दिए और हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह सब मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। फिर उसने उनसे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। बोलो आमीन। थोड़ा सा मैं आपको कहानी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम वचन को यहां पर रोकेंगे। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने प्रभु पर विश्वास किया, और अब्राहम का नाम पहले अब्राहम नहीं अब्राम था। कितने लोगों को समझ आ रही? अब्राम का मतलब है अविश्वास करने वाला, और अब्राहम का मतलब है विश्वास करने वाला। अब्राहम को प्रभु ने इतनी आशीष दी उसके विश्वास करने से, इतनी बरकत दी, उसके रखने के लिए स्थान नहीं था। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हम क्या कहते हैं? अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। अब्राहम एक दिन प्रभु से कहने लगा, प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। क्योंकि अब्राहम की उम्र 75 साल की हो चुकी थी। कितनी उम्र हो चुकी थी? जोर से बोलो। 75 साल का बूढ़ा था ये, और अभी भी इसके मन में एक आशा है, एक जिज्ञासा है कि प्रभु मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन संतान नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने 100 साल की आयु में, मतलब 25 साल इंतजार करने के बाद इस परिवार को एक पुत्र की आशीष दी थी, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा था। अब इसहाक बड़ा हो गया
और वायदे का पुत्र है, प्रभु की ओर से मिला है। और उसका पिता अब्राहम बूढ़ा होकर यह सोचता है कहीं मेरे पुत्र की शादी किसी गलत लड़की से ना हो जाए। इतनी मुश्किल से मिला है और दुआएं कर करके परमेश्वर से लिया। 25 साल इस पुत्र के लिए इंतजार किया। अब ऐसा ना हो कि गलत लड़की से शादी हो जाए और जो काम मेरा पिता करता था ये भी फिर वही काम करने लगे। उसका पिता क्या काम करता था कितने लोगों को पता है? उसके पिता का नाम तारा था, तारा। और तारा क्या करता था? मूर्ति बनाने वाला था। और अब्राहम क्या कहता है? अपने नौकर को बुलाता है। नौकर का नाम क्या है? कितने लोगों को नाम याद है नौकर का? इसका मतलब कि आप ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ते। उसका नाम था एलिएजर। और उसने उसको पास बुलाकर कहा कसम खा और मेरे साथ वादा कर कि तू मेरे पुत्र के लिए मेरे कुटुंब में जाकर एक अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएगा। यह तेरी जिम्मेवारी है। अब्राहम कौन है? यह परमेश्वर की तस्वीर है। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब्राहम कौन है? जोर से बोलो। थक तो नहीं गए? बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं अपोस्टल जी चर्च में बाइबल स्टडी शुरू करो। आज मैं फिर मूड बना के ही आया सी। मैं कहा अज जरा बाइबल स्टडी में थोड़ी जी दे के देखदा इन्हां च पेशेंस किन्ना किया। हुण अज पता लग रहा आ किन्हां दियां हड्डियां पक्कियां ते किन्हां दियां कच्चियां। बोलो हालेलुया। मुझे आज पता चल जाएगा आप बाइबल स्टडी लेने के योग्य हैं या नहीं हैं। अब्राहम परमेश्वर की तस्वीर है। अब्राहम किसकी तस्वीर है? परमेश्वर की। इसहाक यीशु मसीह की तस्वीर है। और एलिएजर जो है वो एक पास्टर की तस्वीर है। अब परमेश्वर अपने पास्टर को, अपने दास को कहता है कि यीशु मसीह के लिए दुल्हन ढूंढ। और कलीसिया क्या है? प्रभु की दुल्हन। बोलो हालेलुया। अब एक पास्टर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। भाई प्रभु के लिए लड़की ढूंढनी है तो आसान काम नहीं है। प्रभु की दुल्हन कैसी होनी चाहिए? पौलुस कहता है उस पर कोई धब्बा ना हो, पवित्र हो, कुंवारी हो और बेदोष हो। एलिएजर के साथ एक कसम खाई जाती है। उसकी पट के नीचे, झाप के नीचे हाथ देकर एक वादा किया जाता है। और एलिएजर पुराना नौकर है अब्राहम का। उसके ऊपर एक बोझ पड़ गया, एक जिम्मेवारी पड़ गई। अब वो बड़ी टेंशन में और खुदा से दुआ करते हुए रास्ते में जा रहा है और प्रभु से कहता है प्रभु मेरे मालिक ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। एक पास्टर का काम किसका काम है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। जिम्मेवारी का। आप लोग पता क्या सोचते हो? पास्टर बनना बड़ा आसान है, लेकिन यह काम बहुत जिम्मेवारी का काम है। बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये। पौलुस कहता है मैं सारी रात कलीसिया के लिए रोता हूं। मैं सारी रात कलीसिया के लिए जागता हूं और प्रार्थना करता हूं। आजकल तो लोग पास्टर के बाल, उसके कपड़े, उसकी ब्यूटी देखते रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ियां, उसका ये, उसका वो, उसका बाहरी पानी देखते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ही होते हैं चर्च में जो पास्टर की पर्सनल दुख को, उसके अंदर के पेन को समझते हैं। बोलो हालेलुया। कुछ चंद लोग होते हैं जो पास्टर के अंदर दर्द को समझते हैं, जो जानते हैं कि अपोस्टल जी, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या अपोस्टल जी के अकाउंट में पैसे है या नहीं है? आज क्रिसमस डे है, अपोस्टल जी ने कपड़े नए ले लिए, मैंने तो ले लिए, मेरे पास्टर ने ले लिए। मेरे पास तो अच्छी गाड़ी है, मेरे पास्टर के पास अच्छी गाड़ी है। कुछ लोग होते हैं, ये अर्थली चीजों की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आत्मिक चीजों की चिंता करने वाले होते हैं। मेरा पास्टर मेरे लिए कितनी प्रार्थना करता है, मेरे लिए कितने रोजे रखता है, कितने फास्टिंग करता है, वो मेरे लिए कितनी मेहनत करता है।
प्रभु का दास मेरे लिए कितना अच्छा संदेश लेकर आता है और मुझे रोज हर हफ्ते खड़ा करता है, हर हफ्ते मुझे विश्वास में बिल्ड करता है। कुछ चंद लोग होते हैं जो समझते हैं। एलिएजर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने मन में एक इमेजिनेशन करता है और क्या कहता है, हे प्रभु, जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं उस मार्ग पर तू मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना। जो अपने मालिक के बेटे के लिए मैं लड़की ढूंढने जा रहा हूं, वो लड़की ऐसी हो, सब बोलो ऐसी हो, जोर से बोलो ऐसी हो। वो कहता है वो लड़की ऐसी हो जब मैं उससे कहूं मुझे पानी पिला और वो मुझे पानी पिलाए, बिना कुछ बोले, बिना उसे स्टोरी बताए कि मैं अब्राहम का नौकर हूं। अगर उसको पता चल गया कि ये अब्राहम का नौकर है, पानी तो छोड़ो, वो तो पनीर टिक्का भी ले आएगी। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन उसको बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। वो मेरे पास आए, मुझे पानी पिलाए और फिर मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए। अपने मन में एक इमेजिनेशन करता है। प्रभु कहता है जो तेरी कल्पनाएं हैं तेरे मन में, मैं यहोवा तेरी कल्पनाओं को पूरा करूंगा। आपके मन में जितनी भी कल्पनाएं हैं, बिजनेस की कल्पनाएं, अच्छा घर बनाने की कल्पनाएं, आपकी बेबी ब्लेसिंग की कल्पनाएं, बिजनेस की कल्पनाएं, आपकी बीमारी की कल्पनाएं, आपके बच्चों के अच्छे भविष्य की कल्पनाएं, सब कल्पनाएं आपको प्रभु के सामने रखना होगा और कहना है, हे प्रभु मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरी सारी कल्पनाओं को पूरा कर। बाइबल कहती है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। अब उसने कल्पना की, चला गया, कुएं के ऊपर बैठ गया। वहां पर लड़कियां चली आ रही है। यहां पर लड़कियां हो, तुम सारी आ जाओ, सारी भागे 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 भागे, इतना टाइम नहीं, दौड़ के आओ, लाइन में खड़ी हो जाओ। यहां पे पुलपट के पास लाइन में खड़ी हो जाओ। जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। बोलो हालेलुया। अभी एलिएजर जो है, आज एलिएजर भाग के आओ, भाग के एलिएजर जल्दी आ। ये अब्राहम का नौकर है और ये यहां पर बैठा हुआ है। अब इसके मन में स्ट्रगल चल रहा है। ही इज स्ट्रगलिंग इन हिज माइंड, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली ही इज टोटली डिस्टर्ब बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी बिगर। यहां पर बैठा है। अब लड़कियां बहुत ज्यादा है। अब इनमें से एक को चुनना है। जोर से बोलो हालेलुया। उसने अपने मन में क्या सोचा था कि जब वो लड़की आएगी तो उसके कंधे पर क्या होगा? घड़ा। आज टॉपिक क्या है मेरा? घड़ा। आज टॉपिक क्या है हमारा? घड़ा। अगले हफ्ते मैं आपको कोई और टॉपिक दूंगा, लेकिन आज का टॉपिक है घड़ा। उसके कंधे पर क्या है? घड़ा। लड़की की पहचान क्या है? घड़ा। आपकी पहचान क्या होनी चाहिए? घड़ा, लेकिन खाली नहीं, भरा होना चाहिए आत्मा से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। और देखो, अब इसके लिए बड़ी एक स्ट्रगल वाला काम है, जिम्मेवारी का काम है। अगर लड़की गलत मिल गई तो पुराना नौकर है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। अब ये अपने खुदा से अपने मन में दुआ कर रहा है, प्रभु मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर। अब देखो ये लड़कियां आ रही है, बेटा ऐसे खड़ी रहना। एक स्पिरिचुअल चीज आपको बताता हूं, एक आत्मिक चीज जो वचन में नहीं लिखी, लेकिन आपको रेवलेशन की बात बताने वाला हूं। इन लड़कियों में से वो अपने मन में सोच रहा है, जो लड़की सबसे पहले आगे आएगी वही मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी बनेगी, जो पहले आगे आएगी, जो पहले आगे आएगी। अब सोच कर देखो, अगर 5 की 5 ही आगे आ गई तो 5 से तो नहीं कर सकता है, उसको तो 1 चाहिए। अब बड़ी स्ट्रगल है, बड़ा विचार है, लेकिन यहां पर परमेश्वर भी मदद कर रहा है, खुदा भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इस बंदे का विश्वास बड़ा है। आप जब किसी काम के लिए निकलोगे और आपका विश्वास होगा तो परमेश्वर भी आपकी हेल्प करेगा उस काम में। प्रभु भी आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आप साफ मन से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकले। अब क्या हुआ, जैसे ही ये लड़कियां चल रही है, बेटा धीरे धीरे चलना, आराम से, तीनों आराम से चलो, चलती रहो, चलती। अब ये लड़कियां चल रही है। अब पवित्र आत्मा ने, होली स्पिरिट ने, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने
इन सारी लड़कियों को रोक दिया और एक को आगे आने दिया, बाकी को रोक दिया। जोर से बोलो हालेलुया। और ये लड़की आती है और अलीएजर को क्या कहती है, नौकर को क्या कहती है, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, तुझे ही नहीं मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और वो इंसान, वो नौकर ध्यान से इसके चेहरे को देखता है, इस लड़की को देख के आश्चर्य होता है और अपने मन में सोच रहा है कि जो मैं देख रहा हूं क्या ये ड्रीम है या सच में है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? बेटा बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। ये सपना है या रियलिटी है? और देखो अलीएजर जी आप भी जा सकते हो, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। अब बड़ी हैरानी वाली चीज है कि इस लड़की ने चैलेंज बहुत बड़ा ले लिया। एक चीज याद रखना अपनी लाइफ में, जितना बड़ा आपका चैलेंज होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जिस काम में आपको ज्यादा कठिनाइयां आ रही है, समझ लो वही काम परमेश्वर ने आपको दिया है। और कुछ लोग सोचते हैं मुझे प्रभु वो काम दे जो सौखा हो, जो आसानी वाला हो। प्रभु करा जा सौ जाके अपने कर। परमेश्वर यूसुफ को कौन सा काम देता है? कठिनाई से भरा। मूसा को कौन सा काम देता है? बोलो। एलिया को कौन सा काम देता है? जिस काम में चैलेंजेस ज्यादा हो। पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं, मेरा वीजा नहीं लग रहा है, मेरे लिए ये काम नहीं हो रहा है, ये काम बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल है। वो काम सच में आपके लिए ही परमेश्वर ने दिया है। अब वो उसके लड़की के चेहरे को देखता है, हैरान होता है, ओहो हो, ये चैलेंज बहुत बड़ा ले चुकी है। क्योंकि उसके पास 10 ऊंट थे। कितने ऊंट थे? जोर से बोलो कलीसिया। आपको पता ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कितने लोगों ने किताबों में पढ़ा है? ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट बिना पानी के कई दिन तक चल सकता, बिना पानी के। क्यों? क्योंकि उसके यहां पर एक, क्या बोलते हैं इसको, कबड बोलते हैं। उसके जो यहां पर बना होता है, घड़ा सा बना होता है? हमारा टॉपिक है आज घड़ा। उसमें वो पानी इकट्ठा कर लेता है, जमा कर लेता है। वो 5 कुंवारियों की तरह अपनी मिसाल को भर लेता है और क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से पीता रहता है और गर्मी में रेगिस्तान में कई दिन तक बिना पानी के चलता रहता है। एक ऊंट बहुत ज्यादा पानी पीता है और सोच कर देखो 10 ऊंट कितना पानी पीते होंगे। और पानी भी सबमर्सिबल मोटर नहीं लगी है, कुएं के अंदर सीढ़ियां बनी होती थी और अपना घड़ा लेकर पहले एक घड़ा भर कर ले गए आना, फिर उसको खाली करना, फिर दूसरा लेकर आना। ये आसान काम नहीं था, ये चैलेंज छोटा नहीं था। उस लड़की ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बाइबल कहती है उसने जैसे ही अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एलिएजर अपने हाथों को उठाकर क्या कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी यात्रा को सफल किया है। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपकी यात्रा कोई भी क्यों ना हो, प्रभु के बिना आप अपनी यात्रा को सफल नहीं कर सकते। चाहे वो अर्थली यात्रा है, चाहे वो आत्मिक यात्रा है, आपकी यात्रा परमेश्वर के बिना अधूरी है। इसलिए हमेशा अपने साथ प्रभु को महसूस करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आपके जीवन में जब बीमारी होती है, जब आप बीमारी के बेड पर होते हैं, तो भी वो आपके उस वक्त भी साथ होता है। जब आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उस वक्त भी आपके वो साथ होता है, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तो वो हर परिस्थिति में आपके साथ है। इस लड़की की क्वालिटी क्या है? उसके पास एक घड़ा है। शी हैव अ जार।
आज परमेश्वर कह रहा है मरकुस 14:13 में, जो व्यक्ति घड़ा उठाए हुए जा रहा है तुम उसके पीछे हो लेना। फॉलो हिम, फॉलो द पर्सन, फॉलो हिम। आज उस सेवक को फॉलो करना है जिसका घड़ा आत्मा से भरा है, उसके पीछे चलना है जिसका आत्मा से घड़ा भरा हुआ है। यह वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, अगर घड़ा खाली हो तो ये वचन नहीं सुना पाऊंगा। जिस तरह से मैं आपको वचन सिखा रहा हूं, अगर घड़ा खाली हो तो ये 10 मिनट में खत्म हो जाए, गल्ला ही खत्म हो जानी है, आगे मैटर ही है नहीं हो रहे। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन मैं अभी भी स्टिल प्रभु के अनुग्रह से अभी भी मैं 2 घंटे और बोल सकता हूं इसी टॉपिक पर, क्योंकि जितना घड़ा खाली होता है ये उतना ही भरता जाता है, जितना घड़ा खाली होता है ये उतना ही भरता जाता है। अपने घड़े को आत्मा से भरना है। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ सभी। मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग देता हूं, आशीष देता हूं, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके आत्मा का घड़ा हमेशा भरा रहे, आप यीशु के आने तक विश्वास में बने रहें, और मेरा परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को पूरा करे। यीशु मसीह के नाम में आज का वचन इनके जीवनों में कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर तेरा अनुग्रह इन पर बना रहे। आज के वचन के द्वारा ऑनलाइन व्यूवर्स को भी आशीष देना। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।